एक सटायरिकल पार्टी आज इंडिया में ऐसा रुख बना चुकी है कि उसे इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। एक ऐसी पार्टी जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अभी कोई लीगल पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं, बट उनके एक ट्वीट से मिलियंस ऑफ यूथ एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएंगे और यहाँ पर आप गेट देखिए 6 नंबर गेट से निकल रहे हैं। सीजेआई के मुंह से गलती से निकला एक वर्ड कॉकरोचेस आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मानो एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जिसने पहली बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। अब तुम इमेजिन करो कि 12 सालों से पावर में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बट इन्होंने कर डाली। एंड शायद यही वजह है कि कल को बनी एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी का आज इंडिया में क्रेज इतना है जितना किसी भी नेशनल या फिर रीजनल पार्टी का नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई भी। और अब तो ये 6 जून को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनजी पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जिसका एकमात्र मोटिव है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना एंड इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ठीक कराना। एंड इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के मसीहा कहे जाने वाले, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है 3 इडियट्स, उनके रियल लाइफ फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक ने इस मूवमेंट को खुलकर अपना समर्थन दिया है। सोनम वांगचुक जो कि इंडियन आर्मी के लिए बड़े बड़े इन्वेंशंस कर चुके हैं, लद्दाख के एनवायरनमेंट के आसन पर बैठे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट रहेंगे। 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, बट उनके सीजेपी के फाउंडर्स के साथ एक स्ट्रिक्ट शर्त है कि ये प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर किया जाएगा एंड ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल होगा। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है। सोनम वांगचुक के अलावा साउथ के काफी फेमस एक्टर प्रकाश राज ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हूँ एंड वो एक्टिंग में बिजी हैं, वरना वो भी इस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट रहते। एंड स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स से ये अपील की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटेस्ट में भाग लें। वैसे तो कहने को ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ग्राउंड पर ऐसी तैयारी की गई है जैसे कोई आतंकवादी AK-47 लेकर आने वाले हैं। आखिर क्यों हमारी सारी की सारी ओपोजिशन पार्टीज एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी के सामने गायब होती चली जा रही हैं। बट सवाल तो भी वही है कि आखिर एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल कैसे रहा है कि चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट हो, सेलिब्रिटी हो, सभी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। देखो, अगर हमें इसकी जड़ों तक जाना है तो अभी एक मंथ में देश के अंदर क्या क्या हुआ आप वो देख लो। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट ने लिटरली अपनी जान तक ले ली। SSC GD पेपर लीक, लेखपाल पेपर धांधली, CBSE OSM स्कैम, CUET एक्सेट्रा, यानी पूरा का पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया। लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर तहस नहस हो गया। स्टूडेंट की एक बेसिक सी तो डिमांड है, कम से कम कोई सा तो एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा लो। ऊपर से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो रेजिग्नेशन ही नहीं दे रहे। इंडिया का यूथ ऐसे ही भड़का था, ऊपर से CGI ने आकर कॉकरोच बोल दिया, वो और ज्यादा भड़क गया। CBSE की कॉपीज इस तरह से चेक हुई कि पूछो ही मत। ऊपर से कोई स्टूडेंट उसका विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी। बड़े बड़े पत्रकार आकर ऑनलाइन टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हब कहे जाने वाले बिहार के पटना को ही देखिए, वहां पर अब एजुकेशन कोई विद्या नहीं है, बल्कि वो मल्टी करोड़ माफिया का धंधा बन चुका है। हाल ही में पटना में खान सर के कोचिंग के ऊपर ओपन फायरिंग हुई, तोड़ फोड़ हुई एंड उनके गार्ड को इस कदर से पीटा गया कि वो इमरजेंसी में PMCH में भर्ती है। 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। खान सर जो बच्चों को बेहद ही कम फीस में पढ़ाते हैं एंड कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी खोल दिए हैं जहाँ पर काफ़ी कम रेट में सक्सेसफुली इलाज भी होता है,
तो उनकी दुश्मनी डायरेक्ट कॉरपोरेट माफियाओं से है। वो कैसे भी करके खान सर को वहां से हटाना चाहते हैं एंड सोशल मीडिया पर तो पूरा का पूरा कैंपेन लॉन्च किया जा चुका है खान सर को डिफेम करने के लिए हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाकर। अब एक तरफ सिस्टम भ्रष्ट टीचर्स का ये हाल तो वो रोड्स पर उतरे नहीं तो करें क्या। देखो मुझे क्लियरली नहीं पता कि कॉकरोच जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है एंड वो किस पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड है या नहीं भी, बट जो रिपोर्ट्स है ना उनके मुताबिक सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो काफी पहले आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया टीम में काम करते थे एंड ये बात किसी से छिपी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है विजेता दहिया, ये इंडिया के जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके रिलेशंस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, नो डाउट। देखो बात अगर सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन की ही होती तो उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि राजनीति में सभी एक दूसरे का फायदा उठाते ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और डरा देने वाली जो बात है वो इस 6 जून के प्रोटेस्ट के एग्जीक्यूशन का तरीका है, यानी उनकी स्ट्रेटेजी देखकर कानून क्या कहता है। वेल अगर आपको दिल्ली के इतने सेंसिटिव एंड हाई प्रोफाइल इलाके में अगर कोई प्रोटेस्ट करना है जैसे जंतर मंतर में जहां हजारों की भीड़ आने वाली है, तो उससे आपको कई दिन पहले दिल्ली पुलिस एंड प्रशासन से एक लिखित फॉर्मल परमिशन लेनी होती है। प्रशासन रूट तैयार करता है, सिक्योरिटी लगाता है ताकि प्रोटेस्ट के दौरान कोई भी हिंसा ना हो, बट सीजेपी के मैनेजमेंट ने अभी तक तो ऐसा कोई भी परमिशन नहीं लिया है। उनका प्लान है कि आप पहले सीधा दिल्ली एयरपोर्ट आओ ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। एयरपोर्ट एक नेशनल सेंसिटिव जोन है, वहां पर भीड़ इकट्ठा करना खुद में एक बिना परमिशन के इलीगल काम है। उनका प्लान है कि वो एयरपोर्ट से भीड़ लेकर पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर ऑन द स्पॉट परमिशन लेंगे एंड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। कानून की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इंसान जानता है कि ऐसा करना देश के कैपिटल में वो डायरेक्ट पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन का न्योता है। इससे भी बुरी चीज ये है कि सीजेपी के हार्डकोर फैंस सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हाथ में डंडा लेकर आओ एंड मार्केट से पेपर स्प्रे खरीद कर लेकर आओ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। वो हमेशा से इंडिया में नेपाल जैसी क्रांति चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि ये सच में सीजेपी के फैंस है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, बट सीजेपी के ऑफिशियल लोग इसे पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं। उनका सीधा सा इंटेंशन है एक पीसफुल प्रोटेस्ट का एंड सोनम वांगचुक भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं। वो गांधी जी के सत्याग्रह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं एंड उन्होंने तो सबसे अपील भी की है या तो फूल लेकर आओ, तिरंगा लेकर आओ या फिर हाथ में बुक लेकर आओ। बट अगर ये स्टूडेंट बिना परमिशन के अंदर घुसते हैं तो वहां की पुलिस एंड अर्धसैनिक बल शांत तो रहेंगे नहीं। वहां पर पहले से ही एडवांस बंदोबस्त करके रखा गया है। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो लाठीचार्ज भी होगा, टीयर गैस के गोले भी फेंके जाएंगे, लोग डिटेन भी होंगे एंड कैमरे में डिस्टर्बिंग विजुअल्स कैप्चर होंगे और मुद्दा बन जाएगा पुलिस की गुंडागर्दी एंड सीजेपी। असली एस्पिरेंट का तो मुद्दा बैकग्राउंड में कहीं छिप जाएगा। बट वो जो भी अब जेनजीज के लिए कर रहे हैं वो कम से कम चाय समोसे वाले से तो बेटर है ना। लेकिन आशा तो यही कि ये प्रोटेस्ट पीसफुली हो जाए, वरना जो सीजेपी के फाउंडर हैं वो फौरन से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रहे हैं। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उनके पीछे तो लॉयर्स की लाइन लग जाएगी। बट क्या है ना, जो आम स्टूडेंट है वो जेल में ही पड़ा रहेगा। अब सोशल मीडिया एंड राजनीति में तो जेल जाना एक गर्व की तरह माना जाता है, जिससे इंसान की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट भी जरूरी है, रेजिग्नेशन भी जरूरी है, बट जो करना वो अपने मन से करना, किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं, इवन मेरे भी नहीं। एंड जहां तक मुझे आशा है कि अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुली होता है तो इसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम से सभी लोग परेशान हैं। वैसे तो जिन बातों का डर था वो भी नहीं हुआ है। अभी रिपोर्ट मिली है कि 6 जून 5 PM तक सक्सेसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई है एंड प्रोटेस्ट भी पीसफुली चल रहा है। सो आगे देखना है होगा क्या।